वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर चलते हैं। इनपुट के बारे में हमने पढ़ा था, तो मसलन कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पिन, स्कैनर, सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीज़ें इनपुट कहलाता है। ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आप इसको, जो आपके पास पीडीएफ आएगी, उसको गौर से उसकी रीडिंग करनी है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सीपीयू क्या चीज़ होता है? अच्छा, हम जब कंप्यूटर आपके पास होगा कंप्यूटर, तो जब आपके पास कंप्यूटर में एक मेन चीज़ जो होती है वो एलसीडी होती है। जो हमारे पास सामने की जो चीज़ हमें नज़र आ रही है एलसीडी है। इसी के नीचे या साथ जो रखा जाता है वो सीपीयू होता है। कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम यूनिट के अंदरूनी हिस्से में नस्ब होता है कि कंप्यूटर का सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सिस्टम यूनिट को, सीपीयू को भी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बने हुए वो सब यूनिट पर मुश्तमिल सीपीयू कंप्यूटर का सबसे पेचीदा और ताकतवर हिस्सा होता है। ये चीज़ याद रखें। इसी के साथ ये सीपीयू की डेफिनेशन है। सीपीयू आपने पढ़ना है। सीपीयू ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम बिजली की केबल भी लगाते हैं, और जिसके अंदर सारा आपका सिस्टम होता है, उसको सीपीयू कहते हैं। हमने आगे सीपीयू की इसी बुक के एंड पे तस्वीरें मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख के इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंप्यूटर इनपुट आलात आप देखें कि क्या क्या होते हैं। इनपुट आलात सिर्फ वो आलात नहीं होते जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा या मालूमात फराहम करते हैं, बल्कि वो हदायत या प्रोग्राम भी वसूल करते हैं, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है किसी डेटे को क्या क्या करना है। मसलन कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पिन, स्कैनर्स, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, वॉइस रिलेक्शंस, वेब कैम वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंशाल्लाह हम आगे करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये आगे कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, तो आगे हम क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह जब कीबोर्ड के टाइपिंग की क्लास चलाएंगे, उससे पहले हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैक बॉल क्या चीज़ होती है? ट्रैक बॉल असल लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है जब हम माउस को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नीचे, जब पुराने, अब नए आने वाले माउस तो लेज़र इस तरह के माउस आ रहे हैं, लेकिन पुराने माउस जो होते थे उनके नीचे आपने देखा होगा कि नीचे एक गेंद बॉल बनी हुई होती थी, उस बॉल को ट्रैक बॉल कहते थे। अब उस बॉल को जिस तरफ घुमाते थे, तो ये कंप्यूटर के ऊपर जो निशान नज़र आ रहा है, इसको पॉइंटर कहते हैं, तो वो पॉइंटर भी उसी तरफ जाता था। ट्रैक बॉल एक गेंद जैसी इनपुट डिवाइस है जो अलग बॉक्स में या कीबोर्ड के ट्रैक बॉल के अंदर ही ट्रैक बॉल मुंसलिक होती है। इस गेंद को उंगलियों की मदद से हरकत दी जाती है, जिसके नतीजे में स्क्रीन पर कर्सर मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करता है। इसमें कर्सर ये बता रहा है, ये जो चीज़ अभी आपके सामने हरकत कर रही है, इसको कर्सर कहते हैं। अच्छा, लाइट पिन के बारे में आप देखते हैं कि लाइट पिन क्या चीज़ होती है। लाइट पिन पिन की शक्ल में एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पिन के अगले हिस्से में एक फोटो सेल होता है। इसका दूसरा हिस्सा एक तार के ज़रिए कंप्यूटर से मुंसलिक होता है। जब कंप्यूटर इस्तेमाल कुनिंदा पिन का अगला सिरा स्क्रीन पर फेरता है, तो फोटो सेल डेटा वसूल करता है, और ये मतलूबा काम सर अंजाम देने के लिए केबल के ज़रिए कंप्यूटर के सीपीयू को हदायत मुहैया करता है। अब आपको यहाँ से पढ़ के इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। क्रिकेट मैचों में कंप्यूटर की सीपीयू को हदायत मुहैया करता है। क्रिकेट मैचों में कमेंटेटर जो होते हैं मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही के लिए भी लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है। ये एक अमूदी छड़ी की शक्ल जॉयस्टिक डिवाइस है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर मुख्तलिफ गेम्स खेली जा सकते हैं। ये गेम खेलने के लिए ये होती है। बटन भी इसके अंदर लगे हुए होते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका काम और तकरीबन माउस का काम एक ही तरह का होता है। इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से तस्वीरें, ग्राफ और मुख्तलिफ तहरीरें स्कैनर्स कंप्यूटर में दाखिल की जाती हैं। स्कैनर की मदद से नहायत कम वक्त में बहुत कीमती डेटा आसानी से कंप्यूटर में दाखिल किया जाता है। अच्छा, स्कैनर देख लें। स्कैनर एक एक्स्ट्रा लगने वाली चीज़ है कंप्यूटर के साथ। जब आप प्रिंटर को इंस्टॉल करते हो, जो एप्सन के प्रिंटर अब मार्केट में आए हुए हैं, उसके साथ जो ऊपर होता है उसी को स्कैनर भी कहते हैं।
स्कैनर की मदद से हम आपको यहाँ पर एक छोटी-सी मिसाल दे देते हैं कि स्कैनर क्या चीज़ है। स्कैनर आपके पास आपका अपना आईडी कार्ड होगा, आप चाहते हैं कि वो किसी को व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के लिए आप मोबाइल का कैमरे के ज़रिए उसका फ़ोटो बना के भेजेंगे तो वो साफ़ नहीं आएगा। जब उसका वो प्रिंट आगे आपका आप जिसको भेज रहे हैं अगर वो निकालेगा तो वो साफ़ नहीं आएगा। तो इसलिए वो आपको कहेगा कि आप इसको स्कैन करवा के भेजें। आपने देखा होगा अक्सर किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएँ तो आप कहेंगे कि इसको आप स्कैन करके दें, तो वो क्या करता है, एक स्कैनर होता है, जो जैसे एप्सन प्रिंटर है इसी के ऊपर स्कैनर होता है, वहाँ पर आपका आईडी कार्ड रख के अपने कंप्यूटर से स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद वो आपको तस्वीर देता है। तो स्कैनर की मदद से आने वाली तस्वीर बिल्कुल हूबहू ऐसी ही होती है जैसे आपकी ओरिजिनल तस्वीर है। अब आपको स्कैनर की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसी तरह हम डिजिटल कैमरास भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, मकनातीसी टैप डिवाइसेस मुस्तकिल तौर पर डेटा महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी भी वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इन डिवाइसेस के ज़रिए डेटा हासिल करते हैं तो इन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ये देखिए अभी हम इनपुट डिवाइस के ऊपर ही हैं। तो ये इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट इनपुट के बारे में आपने सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे चलते हैं जी, प्रिंटर्स। तो प्रिंटर के लिए हम आगे क्लास में इंशाल्लाह करेंगे कि प्रिंटर क्या चीज़ होती है। तो जब आपने ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डेटा मौजूद, हम चाहते हैं कि इसको पेज के ऊपर हम लेके आएँ, पेज की ये हमारा सारा डेटा हमारे पेज के ऊपर आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो आपने प्रिंटर के अंदर इसके साथ प्रिंटर को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने का तरीका भी हमारी ये क्लास में मौजूद है, पहले से हमारे इसके ऊपर मौजूद है, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं आने वाली क्लासों में। तो आपने प्रिंटर उसके साथ लगा के उसके ड्राइवर डाउनलोड करके या इस नोटपैड से इसके बेसिक में जाके कंट्रोल पैनल से उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आप अपने प्रिंटर को इसके ये जो आपके पास डेटा है या कोई भी डेटा हो आपके पास, आप उसको निकाल के पेज के ऊपर लेके आ सकते हैं। अब प्रिंटर कंप्यूटर के साथ होने वाले करामत आउटपुट आलात में शुमार होते हैं। प्रिंटर्स कंप्यूटर के आउटपुट को मुस्तकिल शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिंट करने के तरीके के लिहाज से प्रिंटर्स की दो अक़साम बता रहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बनिस्बत नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ज़्यादा तेज़ रफ्तार होते हैं। इसमें प्रिंटर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक अब तो मार्केट में ऐसे-ऐसे प्रिंटर आ गए हैं जो छोटा-सा बिल्कुल प्रिंटर होता है और वो फ़ोटोकॉपी का काम भी करते हैं। अब ये आगे इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको प्रिंटर की समझ आ चुकी होगी। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि एक इंकजेट होता है, एक बाइबल जेट होता है, एक इलेक्ट्रो थर्मल होता है और लेज़र प्रिंटर होता है। ये आप आगे इस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे एक चीज़ और है, प्लाटर। प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े साइज़ों के ग्राफों और डिज़ाइनों को प्रिंट करता है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। प्लाटर की हम बात कर रहे हैं तो प्लाटर को आपको समझाने के लिए कि आपने देखा होगा कि रोडों के ऊपर बहुत सारे पेनाफ्लेक्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? उसको हम मोबाइल के अंदर एक प्रोग्राम है, उसके अंदर हम उसका डिज़ाइन करते हैं और उस प्रोग्राम का नाम है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा के अंदर हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग करने के बाद हम उसको जिसके पास प्लाटर लगा वो उसको मेल करते हैं, तो वो प्लाटर के ज़रिए वो निकाल के हमें भेजता है, हमें देता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी रोडों सड़कों के ऊपर लगे होते हैं, तो वो प्लाटर ही होता है और प्लाटर के ज़रिए ही वो निकल के बाहर आता है। अब आपने यहाँ से लेके प्लाटर की भी पूरी डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। अच्छा, मोडेम असल जो मोडेम यूज़ होने वाली चीज़ है, जिस तरह आप अपने कंप्यूटर के साथ नेट को कनेक्ट करते हैं तो डीएसएलआर लगाते हैं, आप इसके साथ डीएसएल जो केबल्स के ज़रिए आगे लगता है तो उसको असल मोडेम कहते हैं जो यहाँ पर कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मोडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कंप्यूटर्स, यानी अपने एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको भी मोडेम ही कहेंगे, मोडेम कहते हैं।
अच्छा, अब चलते हैं जी हार्ड डिस्क के बारे में। तो ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है, तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर का सारा डेटा, आप इसके अंदर कोई चीज़ें, तस्वीरें भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं, कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर हम सेंड करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारा जाके हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होगा। तो आपको ये बिल्कुल लफ़्ज़ ब-लफ़्ज़ पढ़ के नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की जा रही है। जब आप ये क्लासें एक दफ़ा देखेंगे, उसके बाद हमारी कंप्यूटर गाइड को पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कंप्यूटर को समझ जाएँगे। कंप्यूटर को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लासों में प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाले बन जाएँगे।